आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की प्यारी सी राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत डॉग्स को ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। तब तक नंदी महाराज का भी आगमन हो चुका था। फिर नंदी महाराज को उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाकर घर की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही अंदर पहुंचा तो पुत्री सुबह सुबह अपनी नींद की नैप कंप्लीट करके उठ चुकी थी। फिर दुकान की चाबी लेकर दुकान की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। जैसे ही दुकान के कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर प्रस्थान किया, तभी कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ डोज के हिसाब से कटिंग करके उसको डोज के बारे में बताकर उनको दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद साफ सफाई के कार्यों को पूर्ण किया तो कस्टमर एक और आ चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार डॉक्टर ऑर्थो ऑयल उनको दिया। फिर एक और कस्टमर आ चुका था, फिर उनको दवाइयाँ दी, उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट की। उसके बाद मैं टॉवल लेकर नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद नहाकर दुकान पर वापस पहुंच चुका था। फिर उसके बाद दुकान पर आने के बाद सबसे पहले पूजा के कार्य को संपूर्ण किया गया। जैसे ही पूजा कार्य कंप्लीट हुआ तो दुकान पर एक आंटी जी का आगमन हो चुका था। उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके बच्चे की दवाई डोज की कटिंग करके डोज के बारे में समझाकर उनको दवाई दी। फिर उसके बाद अंकल जी का आगमन दुकान पर हो चुका था। साथ साथ पशु चिकित्सक आ गए थे। फिर पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाई एक्सपायरी चेक करके पशु चिकित्सक को दवाई देकर उनसे पैसे लिए। उसके बाद अंकल जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के बारे में अंकल जी को बताया और अंकल जी को उनकी दवाई दी। फिर साथ साथ एक नन्हे मुन्ने शैतान का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान की रैक से उठाकर डोज के बारे में समझाकर उनको भी दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और भैया का आगमन हो चुका था। वो अपने बेटे को साथ लेके आया था। उसके बेटे के मुंह में कुछ छाले हो रखे थे। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार ओरासोर की ट्यूब और बी कॉम्प्लेक्स के कुछ कैप्सूल उनको दिए गए। उनको डोज के बारे में समझाया और प्रेस के बारे में बताया। फिर उनसे उन दवाइयों के पैसे लिए और उन्होंने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर दोपहर का समय हो चुका था। फिर मेरा खाने का समय था ये, तो मेरा खाना मेरी टेबल पर पहुंच चुका था। फिर मैंने दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजित राड का पेज सर्च किया। पेज से अजित राड के चैनल को ओपन करके पेज को स्क्रॉल करके उनके आज के व्लॉग को स्टार्ट किया और नियमित रूप से खाने का एंजॉय लिया। फिर दोपहर को मेरे रोहतक जाने का समय हो गया था। मेरे को रोहतक आज कुछ काम थे, तो सबसे पहले मैंने बाइक उठाई, घर के दरवाजे से मैंने बाइक बाहर निकाली। फिर उसके बाद बाहर जाते ही एहसास हुआ आज तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी है। फिर गरम गरम लू का आनंद लेते हुए सफ़र का एंजॉय करते हुए मैंने रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले मैं ट्रक ऑपरेटर यूनियन रोहतक पहुंचा। वहां से एक गाड़ी की आवश्यकता अनुसार कुछ कार्य वहाँ संपूर्ण करने थे और चेक के लिए ड्राफ्ट फिल करना था। सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लीट करने के बाद वहाँ के कार्य निपटाने के बाद मैंने बाइक उठाई और रोहतक के जाम को यानी रोहतक के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए चोटराम चौक मेडिसिन मार्केट पहुँचा। वहाँ से अपनी दुकान की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ, सबसे पहले शिव फार्मा से दवाइयाँ ली। फिर शिव फार्मा से दवाइयाँ लेने के बाद मैं पनेको फार्मा पहुँचा। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सभी मेडिसिन्स सभी अलग अलग दुकान से लेकर अपने बैग के अंदर पैक की। फिर उसके बाद बाइक के पास पहुंचा, बाइक का स्विच लगाया और बाइक पर सवार होकर वहां से ट्रैवल करके राधे राधे फार्मा पहुंचा। वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के लिए अपने बैग में पैक कर कर गरम गरम लू यानी तपती गर्मी का आनंद लेते हुए मैंने घर की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो सभी मित्रगण अपना दोपहर का समय बैठक में बैठकर व्यतीत कर रहे थे। कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। उसके बाद पुत्री भी अपनी दोपहर की नींद की नैप लेकर उठ चुकी थी। फिर पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए तो सडनली दिल्ली जाने का प्लान बना। फिर यशविंदर जी के साथ और साहिल जी के साथ गाड़ी में सवार होकर हमने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। तो साहिल जी ने सुबह से अच्छे से कुछ खाना नहीं खाया था तो उनको भूख लगाई थी। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ हमने रास्ते से लिए और फिर हमने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद हम दिल्ली पहुंच चुके थे। तो वहां के सारे कार्य निपटाने के बाद अपने मित्रगणों से चलने की आज्ञा ली और सभी अपनी अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से हमने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सभी मित्रगण अपनी अपनी गाड़ी में सवार हो चुके थे और हम वहां से निकल चुके थे। और थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम झज्जर पहुंचे। झज्जर के मशहूर काके दे ढाबा के ऊपर हमने शाम के डिनर का एंजॉय लिया। फिर वहां से डिनर एंजॉय करने के बाद हमने घर की तरफ प्रस्थान किया। दोस्तों, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।